अब ऐड होती लाइव चालू होती ना जरा। हाँ बस, और तो क्यों करना ही नहीं ना ना और कुछ ऑन करना था, अब लाइव में ऐड हो। हाँ बाकी थाने समझा के जाऊँ क्या, अगर हो जाओ जाना ना, फिर तू बीच में आ जाइए इधर। ठीक। छोटू सिंह जी का पटल पे स्वागत है। छोटू सिंह जी समूह के संयोजक है और ये पटल राजस्थानी साहित्य के लिए एक बड़ी सौगात है।
वो पटेल खास तौर से राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिवाण के खातर सऊदी अरब में कार्यरत डीडवाणे का छोटू सिंह जी प्रजापत बनायो है। और ई पटेल को बनाने को उद्देश्य एकमात्र वही है कि राजस्थानी भाषा को अत्तो बड़ो शब्दकोश है और अत्तो बड़ो इतिहास है, बिन भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के वास्ते और ई पटल को निर्माण करियो गयो है। अब तो साहित्य भरियो पड़ियो है और भी के बावजूद भी आज तक में सब साहित्यकार संघर्षरत हाँ। पीढ़ियां से दो पीढ़ी बीत गई पण भी आज 8वीं अनुसूची में शामिल को नहीं करियो गयो है। और प्रयास रहसी कि ई पटल और मेरो हौसलो बढ़ाओ और आज के बाद में जब जब भी जरूरत है वो एक शुरुआत है और हर दिन हर साहित्यकारा ने मौको मिलेगा और सब आपकी बात रख सके है, आपको साहित्य रख सके है, आपकी काळजे की बात से के सामने प्रस्तुत कर सके है। आज मैं आपने मेरे संदेश के माध्यम से वही कह सकूं हूं कि आपा ने ई कार्यक्रम ने बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां पर ले जा करके राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिवानी है। और देवेंद्र सिंह जी चौहान, सुरेश जी जुड़का है, माँ को बहुत बहुत नमन है और माँ को स्वागत है और मेरी तरफ से बहुत ही माने सत सत नमन है। महेश जी बिजारनिया जुड़ रहे हैं, वह मेरे लिए बहुत ही महनीय बात है, बहुत ही बड़ी बात है। देवेंद्र सिंह जी लगातार जुड़ रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, भी के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और मैं आई कहना चाहूँ हूँ कि अत्ता कथानक राजस्थानी साहित्य का माय ने बढ़िया पड़िया है कि आपा रोजीना जुड़ करके और साहित्य का माध्यम से मुखातिब हो करके और बात रखा तो मेरे हिसाब से वह भी समय कम पड़ेगो, साहित्य कम को नहीं पड़े। अत्ता कथानक है और पूरे देश के मायने वो एक क्रांति को रूप लावेगी। आ मेरी भावना है, आ मेरी मनसा है और मैं आई चाहूँ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आपकी प्रस्तुति नंबर से जहाँ भी नंबर आवेगो निश्चित रूप से न मौको दियो जाएगो ये पटल पर और सब आकर के इस पर जुड़े और राजस्थानी भाषा के लिए अपन संघर्ष कर रहा करनो पड़सी। अपनी आवाज ही अपन सफलता दिवाएगी। देवेंद्र सिंह जी चौहान, सुरेश जी लगातार जुड़े हुए हैं, वाचिंग कर रहे हैं, मन आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको बहुत ही मैं हृदय से आभारी हूँ कि मैं वाचिंग कर रहे हैं शुरू से ही। आपको सदाई मेरे पर स्नेह रहे हुए है और मैं चाहूँ हूँ कि आगे भी आपको स्नेह मेरे पर लगातार बने रहेगो
और मैं आज मेरो काव्य पाठ शुरू करूं भी के लिए दो शब्द माँ वीणा पाणी की वंदना से मैं शुरू करूं। है गुरुवर की प्रेरणा माँ का शुभ आशीष, है गुरुवर की प्रेरणा माँ का शुभ आशीष, मात शारदा चरणों में सदा झुकाऊं शीश। मन मंदिर पावन करो शब्दों का दो सार, विनती है मानित करो आकर नेह दुलार। हे माँ मुझको शक्ति दो जग में गूंजे बोल, जन जन को मोहित करूं, करे बोल अनमोल, हंस वाहिनी का करूं। हंस वाहिनी का करूं रात दिवस गुणगान, कवि को तब तक ज्ञान दो जब तक घट में प्राण। पग 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 माँ हो रही तेरी जय जयकार, भक्तों के मन में भरो विद्या बुद्धि अपार। माँ का स्वरूप अनूप है, माँ का स्वरूप अनूप है, माँ की कृपा महान, इस जग को माँ दे रही सदियों से सद्ज्ञान। माँ ने स्वयं आकर लिखी, माँ ने स्वयं आकर लिखी कवियों की तकदीर, माँ ने स्वयं आकर लिखी कवियों की तकदीर। पावनता माँ की बचे शुद्ध रहे साहित्य की पीर, शुद्ध रहे साहित्य की पीर। मन में जो गंगा बही शब्दों की दिन रात, मन में जो गंगा बही शब्दों की दिन रात। कवि को विद को पीर को सुलझा गई शारदे मात, सुलझा गई शारदे मात। और आज की जो मेरी कविता है वह है कि राणा प्रताप का छोटा भाइया शक्ति सिंह जी, और शक्ति सिंह जी की बेटी है बीकानेर नरेश ने कुंवर रतन सिंह जी ने ब्याही ही। और पूर्व वृतांत राणा प्रताप को और अकबर का युद्ध को पूर्व भी ने भान हो ज्ञान हो, और भी भान ने लेकर के ही बदले की भावना मन के मायने एक तरह से इंतजार कर ली ही। दूसरी तरफ अकबर है वो दिल्ली में राज करके, और दिल्ली के मायने और लाल किले के कन्ने एक मेड़ो भरवातो मीना बाजार, और भी मीना बाजार के मायने भी को एक ही उद्देश्य हो कि वो सिर्फ मेड़ो औरतां को रहेगो, और भी औरतां के मेड़े के मायने पुरुष प्रवेश नहीं कर सको, निषेध है। और वो औरत के छद्म वेश में और औरतों के सागे आपकी हवस की शिकार करके बाने शिकार बना तो, और वो कार्यक्रम भी को लगातार अनवरत चलतो रहो। ई बात की भनक जब किरणबाई सा ने लागी तो किरणबाई सा हाँ आदरणीय पृथ्वीराज नहीं गई, और बाईसा ने जब बेरो पट्यो बाईसा के ने सूचना पूछी कि अकबर है वो महान नहीं है, अकबर तो एक आताई है और बहुत ही जघन्य अपराध कर रहे है, तो वह इन्हें सबक सिखाने खातर और वह इन पर विचार करे है, और वह विचार कर करके और वह बैठे से भी आताई ने सबक सिखाने खातर प्रस्थान करे है और दिल्ली में जाए है। और पूरो ई कविता को सौंदर्य है वो मैं आपके सामने पेश करूं हूं। कविता को शीर्षक रहसी मीना बाजार। पूरी घटना तो आपके ध्यान में रहसी। मैं खास तौर से देवेंद्र सिंह जी चौहान मैंने जानकारी दी भी के लिए आभारी हूं, और विशेष तौर से आने इतिहास को ज्ञान है भी आताई को, और के अंजाम हुआ है पूरो को पूरो वर्णन
मैं मीना बाजार में करने की कोशिश करी हूँ। पिता की कविता है और पुत्र के मुख से है मीना बाजार। कविता को शीर्षक आपके ध्यान में रसी। बदस्यारे साई महला में मीना बाजार लाग्यो भारी। बहुरंग बिरंगी चीजां से थी दमक रही हाट्यां सारी। रति रूप लजाती कामणियां आई मदमाती भामणियां। छिम छिम बाजे हा पैंजणियां दम 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 कहा दामणियां। झीणा झीणा दुपट्टा माही झड़के हा मुखड़ा कितनाई। एक दूजे से मिल मुस्काई छाई गाला पर अरुणाई। कामी बदस्या भी नारी बन मेले में इत उत घूमे हो। घूंघट में घूरे हो घाती कोई नयो सो पंछी ढूंढे हो। जुंझड़ायो भी छिण ही छिण में बोलो के श्रम बेकार गयो। मीना बाजार रे जाल माय कोई फंसो नहीं आखेट नयो। इतने में सूरज सो उगियो किरणारी किरण पड़ी ताती। बदस्यारी आँखें बंद हुई धड़कन लागी छाती। बोशाल मूर्ति सो खड़ो रहो सिंघणी कने से निकल गई। सह सक्यो तेज नहीं किरणारो पण भी तो भी नीयत बदल गई। खल छल करनेरी मन ठानी मुस्का देखो रानी कानी। क्रोधित हो अधर डशो रानी पण समझो नहीं मद अभिमानी। सर क्यों पापी हर क्यों मन में पुनि छत्राणी रे डिग जायो। सर क्यों पापी हर क्यों मन में पुनि छत्राणी रे डिग आयो। रानी जानी मन मुस्काई पलीरो आज भलो पायो। बोली मन में ई पापी ने करनी रो मजो चखाऊंगी। माँ करनी कृपा करी आज नर बलीरी भेंट चढ़ाऊंगी। तजराज धर्म का मांध बण्यो मैं साचो पाठ पढ़ाऊंगी। निज मार्ग से यो भटक गयो जम मार्ग आज पठाऊंगी। बस निर्जन ठाम लख्यो पापी रानी रो कर पकड़ो चायो। मतिहीन पतंगारी नाई जड़ती ज्वाला कानी धायो। दद की ज्वाला भबकी बाला आँखों से अंबारा बरसा। दद की ज्वाला भबकी बाला आँखों से अंगारा बरसा। चटपट लपकी पकड़ी गर्दन जपटी यूं बाज डरो बदशाह। पुनि झटको दे पटक्यो भू पर पुनि झटको दे पटक्यो भू पर
चढ़गी तुरंत छाती ऊपर, थर थर कांप्यो कामी कूकर, थर थर कांप्यो कामी कूकर, गिंगियायो यूं मर तो सूकर, निज कुर्ती से काढ़ी कृपाण, निज कुर्ती से काढ़ी कृपाण, चम चम करती चमकी कर मैं, कर उठो कड़े जो सूख गयो, कर उठो कड़े जो सूख गयो, समझो पापी सब पल भर में, सिंगणी गरज कर यूं बोली, ले पापी आज परलोक आज, ले पापी जा परलोक आज, जीणेरी आशा छोड़ मूर्ख, कर याद खुदा अब पड़ी गाज, जीवन भर पाप कमाया तू, फल भोग आज निज कर मारो, अणगिनती अबला नष्ट करी, अब अणगिनती अबला नष्ट करी, तू नीच नराधम बैर करो, बण काल घटा चढ़ गयो चित्तौड़, मन में प्रभु से तू नहीं डरो, सूरज पुत्री तब छाती पर, बण काल खड़ी है आज देख, तू बण्यो लवा में बाज देख, तू बण्यो लवा में बाज देख, सिंगणी रही है गाज देख, पिछले बलिदाना रो बदलो, तेरे से आज चुकाऊंगी, तेरे लोया से बड़कारो, मैं तर्पण आज कराऊंगी, इतनी के क्रोध दृष्टि गेरी, बदशारो जी अति अकुड़ायो, माँ क्षमा क्षमा बोलो मुख से, माँ क्षमा क्षमा बोलो मुख से, बोदी बकरी जूं मिमियायो, माँ प्राण भीख दे आज मने, तू दयामयी दाता मेरी, माँ प्राण भीख दे आज मने, तू दयामयी दाता मेरी, भारत सम्राट पूत तेरो, तू पूजनीय माता मेरी, यो ताज तेरा चरना में है, रख लाज आज तू मात किरण, दे छोड़ चाहे या मार मने, मर गयो मां नहीं जान मने, सौगंध मने तब चरणारी, सौगंध मने तब चरणारी, दुष्कर्म कदे न करूंगा मैं, ईश्वर ओ सती नारियां से, निज मन में सदा डरूंगा मैं, ईश्वर ओ सती नारियां से, निज मन में सदा डरूंगा मैं, आलिंगन करने रहताई, मैं अंध आग कानी धायो, आलिंगन करने रहताई, मैं अंध आग कानी धायो, खुल गई आंख जद ताव लगो, खुल गई आंख जद ताव लगो, सत देख सती रो शरमायो, बालक जूं जद शुभ कण लाग्यो, बालक जूं जद शुभ कण लाग्यो, किरणा में मन करुण भाव जाग्यो, किरणा मन करुण भाव जाग्यो, हो गई खड़ी दी लात एक, बदशाह उठ निज महला भाग्यो, कर क्षमा सती बोली मन में, कर क्षमा सती बोली मन में, प्यारी कृपाण प्यासी रहेगी,
बदशारे नैना नीर भयो, बदशारे नैना नीर भयो, दिल पिंगल भयो मैं भी बैगी, बदशारे नैना नीर भयो, दिल पिंगल भयो मैं भी बैगी, पण हाँ प्यारी मन तू ही बता, कायर रो खून कया पीती, पण हाँ प्यारी मन तू ही बता, कायर रो खून कया पीती, तू भी साथण रजपूतन री, तू भी साथण रजपूतन री, कह चूम लगाई निज छाती, कह चूम लगाई निज छाती, दरम्यान कटारी आदर से, दरम्यान कटारी आदर से, आंचल में दाब चली रानी, गुण मान्यो बदशाह कीर्णारो, जीवन भर माता समझाणी, जीवन भर माता सब जानी, जीवन भर माता समझाणी। मेरी प्रस्तुति है जबकि आपके सामने बहुत ही राजस्थानी के मायने सिरमौर इतिहास की एक घटना है, और जो हिंदी का इतिहास है वो आ बतावे है कि अकबर महान हो, अकबर का कर्म है जका आपके सामने है केहा, और एक एक इतिहास की अगर आप जानकारी लेंगा तो सामने आवेगो। और मैं ई कविता पाठ के माध्यम से आई कहना चाहूँ हूँ कि भारत सरकार ने राजस्थानी भाषा ने जल्दी से जल्दी 8वीं अनुसूची में शामिल करके और वो दर्जो दियो जाए जिको राजस्थानी भाषा अपना आपने समझे है, काबिल है, और इतो बड़ो विशाल शब्दकोश है कि प्रदेशीय भाषा के मायने 2,60,000 शब्दों को एक विशाल शब्दकोश राजस्थानी को है, बी को लाभ भी जन जन तक पहुंचा, और इतिहास की सही और सच्ची घटना राजस्थानी साहित्य से ही सब लोगों तक समान रूप से पहुंच सके है। ई पटल को एकमात्र उद्देश्य वही है, और खास तौर से मेरा बहुत ही महान साहित्यकार देवेंद्र सिंह जी चौहान, सुरेश जी बाको आदेश और आशीर्वाद लगातार पटल पर जुड़तो जा रहा है। एस के गुप्ता जी को आशीर्वाद मिल रहा है, छोटू सिंह जी लगातार सागई है। चूंकि आज नयो पटल है, नए पटल की एक शुरुआत है, और इस शुरुआत के मायने आप सबको आशीर्वाद जुड़ के और मैंने दिया हो। मैं चाहूँ कि वो पटल राजस्थानी को सिरमौर पटल होवे, और इस पटल की अलग अति तीव्र गति से गूंजे कि संसद ताणी अपनी बात है जबकि बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंचे, और बहुत ही सही ढंग से पूछ करके और मैं आपके सामने भेज सकूं। अब विनती के साथ ही मैं मेरो काव्य पाठ तो खत्म कर रहा हूं, और आप सबसे आई चाहूँ हूँ कि आगे के टाइम में आप देवेंद्र सिंह जी है, एस के गुप्ता जी है, भाई छोटू सिंह जी प्रजापत है, सऊदी अरब में बैठ करके भी मायड़ भाषा खातर इतना वह लालायित है, और अब तो परिश्रम कर रहा है। बहुत आपको मैं हृदय भाव से आदर करूँ हूँ, और आगे ई पटल ने मजबूती मिले, ज्यादा से ज्यादा इको प्रचार प्रसार हुए, और आप सगड़ा मिल करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से ई पटल ने जोड़ा।
और खूब बढ़िया तरीके से पेश करा आई मेरी मंशा है। और मेरे कहने पर छोटू सिंह जी जगह संयोजक है ई पटल का, वह ई पटल की रचना करी ही और इन्हें अंजाम देने के लिए निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि देवेंद्र सिंह जी चौहान को समर्थन है वो एकदम दिल और जान से है, आशीर्वाद है। और मैं सोचूं हूं कि अयाल का महनीय साहित्यकार बुजुर्ग आशीर्वाद है तो निश्चित रूप से वो मुकाम दूर नहीं है कि आपा इतानी पूछागा। अभी भी आलोक कुमार जी यादव जुड़े है और मैं आपको बहुत ही पटल पर स्वागत करूं हूं और वाराणसी से आप विराज रहे है, मैं तहे दिल से आपको स्वागत करूं हूं। और आज काव्य पाठ में अति कह सकूं हूं कि एक एक इतिहास की चीज है जकी मैं आपके सामने रखूंगा। महाराणा प्रताप पर भी रखूंगा, बहुत बढ़िया कथानक है। और पन्ना धाय पर भी रखूंगा, पूरे देश को बलिदान एक तराजू में मेल लो और दूसरी तराजू के मायने पन्ना धाय को तराजू पर बलिदान को पलड़े पर मेल दो तो मेरे ख्याल से भी के बावजूद भी पन्ना धाय को जो बलिदान है भी को पलड़ो ही भारी रहेगो। और कथानक बहुत है तो मैं आज के ई पटल पर मेरो काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। यहाँ सभी जुड़िया महनीय साहित्यकारा ने हृदय से नमन करूँ हूँ। और प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज जखारण थम्बोर में विराजमान है, बाके आशीर्वाद से आज आपाई को शुभारंभ करो। हाँ, बाकी कृपा आपने पर बनी रहे और ई पटल ने बहुत ही सुंदर ढंग से और आपा अच्छे मुकाम तानी पहुंचावा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अभी टाइम और हो तो